ओके, तो आवाज आ रही होगी मेरी? सभी लोग, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस इज क्लियर? गुड मॉर्निंग मनीषा, आवाज आ रही है ना? ओके, गुड मॉर्निंग। गुड नालायक को अभी तो गुड मॉर्निंग करके गए थे। ओके, ना नेक्स्ट है हमारा ग्राफ थ्योरी। बेटा छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है आप लोगों का। इसमें से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोगों का सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। जैसे मनीषा किसी रोड के ऊपर जा रही है, राइट? तो ये बताइएगा मनीषा का एक्सीडेंट हो गया, राइट? तो ये बताइएगा जब मनीषा का एक्सीडेंट हो गया, माना कि उसका हाथ जो है, ये वाला जो हाथ है वो क्या हो गया आप लोग का, ब्रेक हो गया, राइट? ये वाला। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि उसका हाथ अंदर से जो बोन है उसके अंदर फ्रैक्चर आया है या फिर क्या आया है? तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका एक्सरे करवाएगा, राइट? तो एक्सरे करवाएगा। अब मुझे ये बताइएगा क्या एक्सरे करवाने के बाद में क्या डॉक्टर एग्जैक्ट बोल सकता है क्या कि अंदर से यहां से टूटा हुआ है? वो तो काट के ही देखना पड़ेगा अपन को, राइट? अदरवाइज तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर भी वो एक्सरे के बेसिस पर आप लोगों को मेडिसिन दे देता है, राइट? मतलब ये है कि आप लोगों का बॉडी के अंदर वो कट नहीं लगाएगा, बाहर से ही आप लोगों का क्या करेगा, इमेज जिसको आप लोग एक्सरे बोल रहे हैं, उसी के थ्रू आप लोगों को क्योर करेगा, मतलब मेडिसिन देगा। यही चीज होगी, राइट? ग्राफ थ्योरी भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, राइट? ग्राफ थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है इंडक्टर है, कैपेसिटर है या कुछ भी है, उस नेटवर्क को हम लोग ग्राफ के थ्रू रिप्लेस करते हैं। कैसे करना है रिप्लेस? सभी को आप लोगों को शॉर्ट कर देना है। क्या कर देना है? सभी चीजों को क्या कर देना है बेटा? शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करोगे तो आप लोगों का ऐसा कुछ बनेगा, राइट? ऐसा कुछ आप लोगों का बनेगा। तो इस नेटवर्क का ग्राफ आप लोगों का ये होगा। सर पढ़ते क्यों हैं? जैसे कि आप लोग इसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में कितना करंट होगा, वैसे ही आप लोग ग्राफ के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि इस ब्रांच में करंट जा रहा है या फिर आ रहा है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग वैल्यू पता नहीं लगा सकते उसकी वैल्यू कितनी होगी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? जैसे कि मतलब क्या है, मनीषा का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने एक्सरे देखकर आप लोगों का क्या किया, उसका इलाज किया। वैसे ही आप लोगों का इस नेटवर्क का जो एक्सरे होता है वो ग्राफ होता है। एग्जैक्ट नेटवर्क के अंदर जाकर आप लोग पता नहीं कर सकते ग्राफ के थ्रू कि इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट? अगर मैं ये आप लोगों को दे दूं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज आप लोगों को दे दूं, तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि अंदर की साइड आप लोग का इंडक्टर है, रजिस्टर है या कैपेसिटर है? नहीं बता पाएंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ थ्योरी इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग?
into which all the element will be replaced by किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? शॉर्ट सर्किट। किससे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट। या फिर आप लोग बोल सकते हैं आर्क। आर्क बोले तो उसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कुछ बना दो। क्लियर है? और एंड करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। तो ये ग्राफ थ्योरी हम लोग पढ़ते क्यों है? ताकि नेटवर्क के बारे में बता पाए। बाहर से, अंदर नहीं जा सकते। नेट इसको देखकर आप लोग बता ही नहीं सकते अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। हाँ, बता सकते हो किसी नोड के ऊपर कितनी करंट आ रही है, किसके ऊपर आप लोगों की उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, केवल ये बता सकते हो करंट आ रही है कि करंट जा रही है। एक बार इस लाइन को कॉपी कीजिए फटाफट से बेटा, कम ऑन। सभी लोग आ गए ना? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोगों के 28 स्टूडेंट हैं। स्टार्टिंग में तो चलो खैर, हु केयर्स, काफी बच्चे ऑफलाइन भी देखते होंगे। पर आज आप लोगों को ट्रांजिएंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन आ जाना चाहिए मेरे पास में शाम तक। डन। ओके, अब मुझे ये देखकर बताओ, ये जो नेटवर्क होगा, अंदर हमें नहीं पता क्या है, उसमें कितने नोड हैं? वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय बेटा ऑल शॉर्ट सर्किट ना, बाकी सभी को शॉर्ट करना है। बाकी सभी को आप लोगों को शॉर्ट करना है, बस करंट सोर्स को ओपन करना है। ओके, नाउ गिव मी द आंसर बेटा, फटाफट से आंसर करिएगा आप लोग, कम ऑन क्विक। इसको देखकर कितने नोड नजर आ रहे हैं आपको? 4 नोड, ए बी सी और डी, 4 नोड नजर आ रहे हैं। माना कि इन नोड के अंदर ये ब्रांचेस कहलाती हैं, इन ब्रांचेस के अंदर करंट में देता हूं अपनी इच्छा से 1 2 3 4 5 6, रेंडमली दिया है मैंने, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। अगर करंट की डायरेक्शन दी हुई है तो उसको हम लोग ओरिएंटेड ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ओरिएंटेड ग्राफ। और करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है तो उसको बोलेंगे नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। करंट की डायरेक्शन गिवन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिएंटेड ग्राफ। ये नोट कर लिया, इसको रब कर दूं ना मैं? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? फटाफट से नोट कर लीजिए प्रीति। ओके, नाउ अब मैं कुछ आप लोगों से हेल्प चाह रहा हूं। देखिए, हेल्प करना मेरी। ये है आप लोगों का ए बी सी और डी, ठीक है? और इधर है नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? आप लोग इनकमिंग को नेगेटिव बोलना है और आउटगोइंग को पॉजिटिव बोलना है।
ठीक है, तो मुझे ये बताओ नोड के ऊपर आप लोगों की करंट है 1, 5 और 6। ओरिएंटेड का ग्राफ का मतलब बेटा ये डायरेक्शन गिवन होगी करंट की, ठीक है, और नॉन ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया, ये नॉन ओरिएंटेड हो गया, नॉन ओरिएंटेड। ओके कोमल, हाँ कर लिया कर लिया। ओके, नाउ गिव मी द आंसर बेटा, कुछ हेल्प करना, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, ये सब कुछ याद नहीं रखना है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं, वो भी आएंगे। आंसर करो। ए नोड के ऊपर कौन कौन सी करंट का पता है? 1, 5 और 6। इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? आउटगोइंग। तो 1, 5, 6 के ऊपर आप लोग क्या लिख दोगे? नेगेटिव लिख दोगे, राइट। 1, 5, 6 के ऊपर क्या लिख दोगे? नेगेटिव, आउटगोइंग, सॉरी पॉजिटिव। तो 1, 5, 6 +1 +1 +1। सर ये 1 ही क्यों लिखा है? अरे 150 लिख दो यार, 400 लिख दो, 500 लिख दो। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? सिंपल सी कहानी है। तो आप लोग +1 +1 +1, क्लियर ना? पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इनकमिंग है। जल्दी से बोलो, बी के ऊपर 2 और 5 इनकमिंग है, 2 और 5 इनकमिंग है और 4 आउटगोइंग है, 4 आउटगोइंग है। सी के ऊपर 4 और 6 इनकमिंग है, 4 और 6 इनकमिंग है। तो दूसरा कितना है? 3 आउटगोइंग है। डी के ऊपर 2, 3 और 1 इनकमिंग है, तो आप लोगों का 2 आउटगोइंग है। अरे क्लियर है ना ये सभी के? ये पता चल रहा है कैसे क्या लिख रहा हूं मैं? ओके, इसको बोलते हैं अगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। चलेगी? अगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हो? कॉपी कर लीजिए बेटा इसको फटाफट। डायरेक्शन एग्जामिनर देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने रेंडमली लिया है। कल ओके, कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? मुझे ये बताओ, क्या नंबर 1 करंट को मैं 2 जगह से लिख रहा हूं? एक ए से लिख रहा हूं और एक डी से लिख रहा हूं। तो बताओ, ए से लिखूंगा तो +1 और डी से लिखूंगा तो -1। तो टोटल नंबर 1 करंट का सम कितना होगा? टोटल नंबर 1 करंट का सम कितना होगा? 0। चेक कर लो, नंबर 1 करंट का सम 0 है, नंबर 2 करंट का सम 0 है, नंबर 3 का भी 0 है, नंबर 4 का भी 0 है, नंबर 5 का भी 0 है। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? नाउ गिव मी द आंसर। कॉपी कर लिया ना बेटा? ओके, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। ये बताओ, क्या आप लोगों को एग्जामिनर यहां पर ए बी सी, कम ऑन आंसर करना, ए बी सी अगर ऐसा दे दे 1 +1 -1 +1 -1 +1
तो ये बताओ, पहले तो इस मैट्रिक्स को पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक और नोड होगा यहां पर, एक और नोड होगा या नहीं होगा? ये कंप्लीट है। पहले ये बताओ, ये कंप्लीट है कि एक और नोड होगा? कम ऑन, ये कंप्लीट है या एक और नोड होगा? चेक कर लो, मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने ये दिया हुआ है। बोलो, इस पूरे का सम 0 आना चाहिए, इसके लिए तो कंप्लीट है। इस पूरे का सम 0 आना चाहिए। हाँ, तो कितना होगा यहां पर? -1। यहां पर कितना होगा? +1। यहां पर कितना होगा? -1। यहां पर कितना होगा? -1। मतलब इसमें कितने होंगे? 4 नोड होंगे। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो ये बताओ मुझे, यहां पर क्या आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि 4 नोड होगा? ए, बी, सी और डी, राइट? तो पहली करंट जो होगी वो ए और डी के बीच में होगी। ए और डी के बीच में। ए से क्या होगी? आउटगोइंग, तो डी पर इनकमिंग बन गया। दूसरी करंट क्या होगी? बी पर और डी पर, तो ये हो गया आप लोगों का बी। बी से आउटगोइंग और ए से आप डी पे इनकमिंग, राइट? मुझे ये बताओ, ऐसे कर 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 क्या पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हो आप लोग? यस और नो? क्या ऐसे कर करके पूरे नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं? क्लियर है ना? तो मुझे ये बताओ, इस मैट्रिक्स का पर्पस क्या है? क्या मैं किसी ब्रांच में बता सकता हूं कि उस नोड से करंट निकल रही है या उस नोड के ऊपर करंट आ रही है? यस और नो? बता सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग उससे बता सकते हैं। वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, ना ही एग्जामिनर वैल्यू पूछेगा कितने एम्पियर की। तो बेसिकली ये आप लोगों के मैट्रिक्स से आप लोग नेटवर्क बना सकते हैं और नेटवर्क से वापस से मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अगर मैं इसको मिटा दूं तो क्या आप अभी भी इसका मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं बेटा? क्या मैं इसको मिटा दूं तो क्या आप अभी भी आप लोग इसका मैट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम, जिसमें एक नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं डी हटाया हो आप लोगों ने, ए भी हटा सकते हो, बी भी हटा सकते हो, सी भी हटा सकते हो। इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैंने बेटा पी। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? पी। क्लियर है? मुझे ये बताओ, इसको बोल दिया मैंने रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। एग्री कर पा रहे हो? तो बताओ, रिड्यूस्ड से एगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता सकते? रिड्यूस्ड से एगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स आप लोग बता सकते हैं? यस और नो? डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं। तो ये कॉपी कर लेना। और डी नोड को हटाया है, डी को आप लोग रेफरेंस नोड बोलेंगे। जिसको भी हटाओगे उसको रेफरेंस। ए को हटा सकते हो, बी को हटा सकते हो, सी को हटा सकते हो, राइट? चलो कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है इसके अंदर। चलो कम ऑन क्विक। चलो आगे चलें। नहीं, चलो बैठ जाते हैं। कर लो, पहले कॉपी कर लो। करो आराम से। जिन्होंने एक बार कर लिया वो 2 बार कर लेना।
मनीषा क्लास 3 बजे तक होगा बेटा आज। ओके हेडिंग डालना बेटा ट्री। ट्री डालना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनना। ट्री इज सब ग्राफ, पहले लिख देता हूं मैं, which consist all nodes and does not have any close path। चलो अब ध्यान से सुनना, क्लियर है? ये बताइएगा, अगर मैं आप क्या लिखा हुआ ये सुनना, ये ग्राफ है, इसी से ही ट्री बताना है आपको। और क्या कंडीशन है, जो ट्री आप लोग बताओगे उस ट्री के अंदर सारे नोड होने चाहिए, ठीक है, और कोई भी क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। तो कोई नंबर बताओ मुझे, 1 5 2 4 3 6 कि सर ये ट्री होगा, 1 2 4 3 2 1, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा ट्री होगा, कम ऑन क्विक, कौन सा ट्री होगा? सारे नोड होने चाहिए, कोई भी क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका। सारे नोड होने चाहिए, कोई भी क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। आंसर आया है मनीषा का 1 2 3। चलो 1 2 3 को बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 1 2 3 को मैंने बनाया। 1 2 3 की डायरेक्शन है ये वाली और ये वाली। 1 2 3। ये बताओ क्या इसके अंदर सारे नोड आ गए? यस और नो? क्या इसके अंदर सारे नोड आ गए? डेफिनेटली इसके अंदर सारे नोड आ गए हैं। क्या इसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ दिख रहा है? नहीं, कोई भी क्लोज पाथ नहीं दिख रहा है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? अरे बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया आप लोगों का। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं 2 4 5, बिल्कुल 2 4 5 भी बनेगा, 2 5 4 बनेगा। इसमें भी सारे नोड आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। अब ये मत बोल देना आप लोग 2 4 3, इसमें एक पहली बात तो 3 नोड आ रहे हैं, पहली चीज तो इसके अंदर 3 नोड आ रहे हैं आप लोगों के, और दूसरा इसके अंदर क्लोज पाथ भी आप लोगों का बन रहा है। राइट, समझ गए? तो बहुत सारे नोड होंगे, घर पर जाकर चेक करना। इसमें 16 बनेंगे टोटल ट्री। कितने ट्री बनेंगे? टोटल 16। अभी फॉर्मूला लिखवाऊंगा। समझ में आ गया ट्री कैसे बनाना है? फटाफट से ट्री की डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल लिख लो इसका। ट्री की डेफिनेशन लिखकर एग्जाम्पल लिख लो इसका। लिख लिया? डन। ओके, दूसरा होता है कोट्री। दूसरा होता है बेटा कोट्री। कोट्री को बोलते हैं आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्री। जो ट्री नहीं होता है उसको कोट्री बोलते हैं। तो बताओ इसका कोट्री कितना होगा? इसका कोट्री कितना होगा? कम ऑन क्विक, फटाफट से आंसर करिएगा। कोट्री हो जाएगा इसका बेटा 4 5 6। कितना होगा इसका कोट्री? 4 5 6। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? जो ट्री में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कोट्री होता है, ठीक है। तो कोट्री हो गया बेटा यहां पर आप लोगों का 4 5 6। कितना हो गया बेटा? 4 5
और 6। अरे समझ गए ना नालायकों, इतनी आसान चीज है, फटाफट से कॉपी कर लो कोटरी को। ओके अच्छा, आप लोग बोलते कि 2, 5 और 4 है, तो इसका कोटरी कुछ और हो जाता, 1, 3 एंड 6। क्लियर है? वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। कॉपी कर लो फटाफट से। ये डॉटेड वाला हमेशा कोटरी होता है और डार्क वाला हमेशा ट्री होता है। ओके चलिएगा, एक होता है ट्विग, जिसको आप लोग ट्री ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है लिंक, जिसको आप लोग बोलते हैं कोड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बताओ, आपने जो अभी ट्री बताया था 1, 2, 3, राइट, इस ट्री के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? इस ट्री के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? 3। उन्हीं ब्रांचेस के टोटल नंबर को ट्विग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ट्विग। इस कोटरी के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? कोटरी के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? 3, राइट। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन कोटरी, कोटरी में जो ब्रांचेस होती है ना बेटा, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं, राइट। और नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री, उसको हम लोग ट्विग बोलते हैं। अरे बेटा, कोटरी कुछ भी हो सकता है। अरे इसमें स्पीड क्या है यार, सिंपल सी चीज है ये, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। कोटरी क्या है आप लोगों का? 1, 2, 3 है। ट्री क्या है आप लोग, सॉरी, कोटरी है आप लोगों का 5, 4, 6। ट्री क्या है आप लोगों का? 1, 2, 3। अब सही है स्पीड। ट्विग किसको बोलते हैं? ट्री की ब्रांच को या कोटरी की ब्रांच को? ट्विग किसको बोलते हैं? ट्री की ब्रांच को। और लिंक किसको बोलते हैं? ओके, नाउ गिव मी द आंसर। ये नंबर है 3, ये नंबर भी है 3। ढंग से आंसर करना। नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 4। नंबर ऑफ ब्रांचेस? नालायक, 44 नहीं है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? 6। तो ट्विग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है n-1। कितना होता है? n-1। तो बताओ, अगर 50 नोड होंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेज ट्री में कितनी होगी? अगर 50 नोड होंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी? 49। नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस कितनी होगी? 49। और इसका फॉर्मूला होता है b-n-1। चेक कर लो, ये आ रहा है 4-1, ये आ रहा है 6-4-1, ये नंबर 3 आ रहा है, ये नंबर 3 आ रहा है। जो अभी आप लोगों ने ट्री बताया था, क्या उस ट्री के अंदर लिंक भी 3 थे? राइट। और कोड भी कितने थे आप लोगों के? 3।
ओके, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, आप लोग एग्जाम में पूछ लेता है। अब ये बताओ, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप का फॉर्मूला क्या होता है? याद है, कभी जिंदगी में सुना हो आपने ऐसा? b माइनस एन माइनस वन, ठीक है कोमल, n माइनस वन को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, दिख रहा है कभी जिंदगी में ऐसे फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं? तो वो लिंक भी बोल सकता है, कोड भी बोल सकता है, नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप भी बोल सकता है, मेश भी बोल सकता है, उस चीज का ध्यान रखना। कॉपी कर लो इसको फटाफट से। इंडिपेंडेंट लूप करेक्ट है, कॉपी कर लो इसको। डन कर दूं अब बेटा इसको। ओके, ये बताओ, अरे रुक जा नालायक, ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ठीक है। मुझे ये बताओ, नोडल लिख के बताओ, इस वाली ब्रांच को क्या लिखोगे? इसको जीरो मानना चाहते हो मान लो, बाकी मैं बस सिंपली पूछ रहा हूं, क्या लिखोगे? V1 माइनस का V4 डिवाइडेड बाय समथिंग ना, या बीच में कुछ और होगा तो लिखेंगे हम लोग, क्लियर है? या फिर V4 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। इस वाली को क्या लिखोगे? V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, इसको कितना लिखोगे? V1 माइनस का V3, इसको कितना लिखोगे? V3 माइनस का V2 या V2 माइनस V3, इसको कितना लिखोगे? V3 माइनस का V4, और इसको कितना लिखोगे? V2 माइनस का V4। अरे इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तो बता दो मुझे, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तो बता दो मुझे। नहीं है ना? कितने आए ये टोटल? कितने आए ये टोटल? 6, राइट? 6। इनको बोलते हैं बेटा नोड पेयर वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नोड पेयर वोल्टेज। नोड पेयर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n माइनस 1/2, जिसको आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में NC2 भी बोलते हैं। तो बताओ, अगर मैंने 10 नोड दिए तो बताओ उसमें कितने नोड पेयर वोल्टेज बनेंगे? कितने नोड पेयर वोल्टेज बनेंगे? 10 इंटू 9/2 कितना बनेगा? 45। कितना बनेगा? 45। अरे क्लियर है ना? मनीषा अभी भी 36 की दुनिया में जी रही है, राइट? अरे 45 ही तो बनेगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? ओके, नंबर ऑफ ट्री के नंबर जो होते हैं
वो होते हैं n⁻n-2। किसी ने अभी ट्री बताया था 1 2 3, किसी ने ट्री बताया था 2 4 5, किसी ने ट्री बताया था 1 6 5। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे ट्री होंगे। बताओ इस सर्किट में टोटल कितने ट्री होंगे? इस सर्किट में टोटल कितने ट्री होंगे? 16। बोला याद है आपको? मैंने नंबर भी बोला था 16 होंगे। क्लियर है? तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे? 16। 4 टू दी पावर 4 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 नंबर ऑफ ट्री। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं अब हम लोग। ये क्लियर है बेटा? 4 फॉर्मूले। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ ए सर्किट हैज 10 nodes and 17 branches, तो आंसर करना, कहीं बुक में पढ़ा होगा आपने। पहले का आंसर करना है नोड पेयर वोल्टेज कितना होगा। दूसरा आंसर करना है बी, फंडामेंटल लूप कितने होंगे। तीसरे का आंसर करना है सी, ट्विग कितने होंगे। और फोर्थ का आंसर करना है लिंक कितने होंगे और कोड कितने होंगे। और फिर आंसर करना है ट्री वाला, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। चलो फटाफट से आंसर करो नालायकों, कम ऑन। पहले का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, 45। राइट, n की वैल्यू 10 है। दूसरे का आंसर है फंडामेंटल लूप, बोले तो मेश। क्या फॉर्मूला होता है मेश का? b माइनस n माइनस 1, 17 माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया? 17 में से 9 घटा दो, 8 आ गया। तीसरे का सी का मतलब ट्विग। क्या ट्विग का मतलब ट्री ब्रांच होता है? और ट्री ब्रांच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n माइनस 1 हो जाएगा 9। राइट। और फोर्थ है लिंक, तो लिंक का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? लिंक जो होता है वो b माइनस n माइनस 1 के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा बेटा 8। गुड। अरे समझ गए ना नालायकों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। क्लियर है? पूछ लेता है आप लोगों का। ओके, समझ गए? फॉर्मूले याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो भूल जाओ। चलूं फिर आगे बेटा मैं? चलो, अब इसमें 2 छोटी छोटी चीजें और हैं। वो चीजें कैसे बना रहा हूं वो ध्यान नहीं रखना है, आप लोगों को फाइनल चीजें ध्यान रखनी है। आओ, टाई सेट मैट्रिक्स का नाम सुना है कभी जिंदगी में आप लोगों ने? सुना है टाई सेट मैट्रिक्स का? ठीक है, इसकी थ्योरी याद रखेंगे। जो अभी बता रहा हूं वो समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को जरूरी है, एक बार जब क्लास में हो रहा है तो मुझे आंसर जरूर करें। ये आप लोगों का एक ग्राफ है एग्जाम्पल के तौर पर, सुन लो पहले।
अभी याद करने वाली कोई चीज नहीं है, लास्ट में 3 लाइनें लिखवाऊंगा, वो याद करना है। ये नंबर है 1, जैसे मान लेते हैं ये नंबर है 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। ओरिएंटेड ग्राफ है, ओरिएंटेड ग्राफ है या नॉन ओरिएंटेड ग्राफ है, पहले ये बताओ। ओरिएंटेड ग्राफ है या नॉन ओरिएंटेड ग्राफ है? ओरिएंटेड। अब सुनते जाना फर्स्ट वन, ठीक है। डेवलप ए ट्री, पहले सुनना, डेवलप ए ट्री in such manner that each fundamental loop should consist single link, ठीक है। सर ये क्या रामायण लिख दिया आप लोगों ने, ये क्या रामायण लिख दी? चलो रामायण डिस्कस करते हैं। मुझे इसको छोड़ो, कोई भी एक ट्री बताओ। हाँ सर, कोई भी एक ट्री बताओ, आपकी मर्जी हो जो, आपकी मर्जी हो जो, कोई भी एक ट्री बता दो। ले लेता हूं मैं 4 5 6 और 2, 4 5 6 और 2, रैंडमली ले लिया मैंने। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। 8 6 7। अच्छा पहले तो ये बताओ, ट्री जो बनाओगे उसमें कितनी ब्रांचेस होंगी? फॉर्मूला है ना आपके पास में। ट्री जो बनाओगे उसमें कितनी ब्रांचेस होगी? कम ऑन बोलो। 7। अरे आतंकवादी महिला, ट्री के अंदर कितनी ब्रांचेस होंगी? अरे बोलो ना नालायकों, आतंकवादियों, n-1 कितनी होगी? n-1 कितना है? n कितना है? n कितना है? 5। तो कितनी ब्रांच होगी? 4 ना। देखो ट्री के अंदर 4 ही ब्रांचेस दिख रही है, कोई जबरदस्ती बोल रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी, मतलब कुछ भी। हो गया। अब इसका कोट्री बनाओ, ये हो गया कोट्री, बन गया कोट्री। ठीक है, मुझे ये बताओ कितने फंडामेंटल लूप आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं? कम ऑन क्विक, कितने फंडामेंटल लूप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? फंडामेंटल लूप तो समझते हो ना? कितने फंडामेंटल लूप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 4। अरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 एंड 4। फंडामेंटल लूप का मतलब समझते हो ना? मेश। मुझे ये बताओ, इसमें घूमो, इसमें घूमो, इसमें घूमो, इसमें घूमो, क्या हर एक फंडामेंटल लूप के अंदर एक लिंक आ रहा है या एक से ज्यादा लिंक आ रहा है? लिंक का मतलब होता है कोट्री की ब्रांच। बोलो
इसके अंदर कितने लिंक आ रहे हैं? इसके अंदर कितने लिंक आ रहे हैं? एक। इसमें कितने आ रहे हैं लिंक? एक। इसमें कितने आ रहे हैं लिंक? एक। इसमें कितने आ रहे हैं लिंक? तीन। काट दो। एक लूप के अंदर एक लिंक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, सिंगल लिंक, राइट। एक के अंदर क्या आना चाहिए? एक ही लिंक आना चाहिए। तो ये बताओ मुझे, आप लोग मुझे एक ऐसा ट्री बताओगे जिसके अंदर एक लूप के अंदर एक ही लिंक आए। तो बताओ ऐसे कितने फंडामेंटल लूप होंगे? जल्दी से बताओ, ऐसे कितने फंडामेंटल लूप होंगे? कम ऑन, ऐसे कितने फंडामेंटल लूप होंगे? अरे एक लूप के अंदर एक ही लिंक आना चाहिए, तो ऐसे बोल दूं जितने लिंक होंगे उतने ही फंडामेंटल लूप होंगे। यस और नो? अरे एक के अंदर एक आना चाहिए, 50 फंडामेंटल होंगे, 50 लिंक हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो बताओ फंडामेंटल लूप जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? जितने क्या होंगे? जितने आप लोगों के क्या होंगे? लिंक होंगे। यस और नो? नहीं आया समझ में? इधर देखो, एक लो ट्री 5, 6, 7 और 8 ले लिया। यहां पर हो गया आप लोगों का 1, 2, 3 और ये 4, राइट। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। मुझे ये बताओ इसमें कितने लिंक हैं? कम ऑन, फटाफट से आंसर करो। सर्किट में कितने लिंक हैं? 4। तो कितने फंडामेंटल लूप होंगे? एक लिंक एक लूप में आएगा, तो कितने फंडामेंटल लूप होंगे? 4 ही होंगे ना यार। अरे नालायक को समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यस और नो बेटा? ओके, नाउ आंसर करो। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है बेटा? स्टेप 2, डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल लूप। डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल लूप will be according to a link, right? तो इसकी डायरेक्शन किस क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? वो लाइन पढ़ लेना बोलने से पहले। क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? कम ऑन, क्लॉकवाइज। इसके अकॉर्डिंग करनी है डायरेक्शन। इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? समझ गए ना बेटा? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? क्लियर है? ओके, हो गया खत्म ये टॉपिक। अब सुनते जाना, ठीक है? 1, 2, 3 and 4। अभी तक याद करने वाली कोई चीज आई नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या याद करना है आपको।
चलो बोलते जाओ। ये बताओ, इसको मैं लूप 1 बोल सकता हूं, इसको लूप 2, इसको लूप 3, लूप 4। ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आपको करना क्या है, इसकी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है, इसकी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है, इसकी डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन है, हाँ सेम डायरेक्शन है तो +1 लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन है तो आप लोगों को -1 लिखना है, और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना लिखें। बताओ, पहले लूप के अंदर L1, L2, L3, L4, पहले लूप में कौन कौन सा प्लस आएगा और कौन कौन सा माइनस आएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। पहले लूप में कौन कौन सा प्लस आएगा और कौन कौन सा माइनस आएगा? कौन कौन सा प्लस आएगा और कौन कौन सा माइनस आएगा? कम ऑन क्विक। वन और 6 प्लस और 5 माइनस, समझ गए? 1 और 6 प्लस और 5 माइनस। दूसरे में बोलो। अरे 1 पे तो सेम डायरेक्शन है, 6 पर भी सेम डायरेक्शन है, 5 पर अपोजिट है। आ जाएगा बेटा? चलो बोलो फटाफट से। दूसरे में कितना आएगा? 2 पर प्लस, 7 पर भी प्लस और 6 पर माइनस। तीसरे में कितना आएगा? तीसरे में आएगा 3 पे प्लस, 3 पे प्लस और 8 पे प्लस, और ये कौन सा है? 7 पे माइनस। फोर्थ में 4 पे प्लस, 5 पे प्लस और 8 पे माइनस। अरे समझ गए? क्लियर है ना नालायकों? ये इज इट ओके? यस और नो? क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट से, कॉपी कर लो फटाफट से, यहां से कॉपी करना आप लोग। 1 फिर ये। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। अरे अभी याद कुछ भी नहीं करना है इसमें से, अब जो बताऊंगा वो याद करना है। ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसे बना काट देना, चाहे से नोट नहीं करना चाहते हो तो मत करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। कर लिया कॉपी? ओके कर लो कर लो। अमरजीत जी पहली बार दिखे हैं आज। डन। ओके, अब सुनना बेटा।
2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Right? Now, give me the answer बेटा. आंसर करना. क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या यहां पर ये वाला नंबर आप लोगों को यूनिट, इसको हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टाइसेट मैट्रिक्स. इसको हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, टाइसेट मैट्रिक्स. नाउ, क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्या ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स दिख रहा है? यस और नो? ये आप लोगों को यूनिट मैट्रिक्स दिख रहा है. यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जिसकी डायगोनल 1 हो, बाकी सब 0 हो. राइट? और इस वाले मैट्रिक्स का कोई नाम दे दिया मैंने x. राइट? बाद वाले का मुझे नहीं पता वो कैसा दिखेगा. इसको हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स बोल सकते हैं. बोल सकते हैं बेटा? टाइसेट मैट्रिक्स. ओके, टाइसेट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स. राइट? और ये कोई अदर मैट्रिक्स है जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं. ओके, मुझे ये बताओ, मान लेते हैं कि यहां करंट एंटर कर रही है तो यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा. यहां पर करंट एंटर कर रही है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा. यहां पर करंट एंटर कर रही है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. इसको बोल दो V5, इसको बोल दो V6, इसको बोल दो V1. देखिए केवीएल लगाओ ना इसमें. प्लस V1 प्लस का V6 माइनस का V5 इज इक्वल टू 0. यही लगेगा बेटा केवीएल. क्या इसमें केवीएल यही लगेगा आप लोगों का? क्लियर है? अरे आपको पता है, किसी को भी प्लस बोल दो, किसी को माइनस बोल दो. अगर आप लोगों को सर्किट का नॉलेज है तो बाद में सही कर सकते हो. आप एग्री कर पा रहे हो ना बेटा आप लोग? मैंने बाय डिफॉल्ट इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया, इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया, इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया. ठीक है? ओके, या नाउ गिव मी द आंसर. इसको देखकर बताओ V1 के ऊपर क्या है? प्लस है. V5 के ऊपर क्या है? माइनस है. V6 के ऊपर क्या है? प्लस है. क्या आप लोग पहले लूप में इन तीनों को देखकर केवीएल बोल सकते हैं? यस और नो? क्या इन तीनों को देखकर केवीएल बोल सकते हैं? और वही केवीएल आप लोगों का यहां से आया है. वही केवीएल आप लोगों का यहां से आया है. तो एकमात्र चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, ये बताओ, दूसरे में भी बोल सकते हो ना, तीसरे में भी बोल सकते हो, फोर्थ में भी बोल सकते हो. ये बताओ, टाइसेट मैट्रिक्स किस लिए यूज होता है केवीएल लिखने में? दैट इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पूछ लेता है टाइसेट मैट्रिक्स के अंदर किसकी इक्वेशन लिखी जाती है? केवीएल की. ठीक है? ये याद रखो, मत रखो, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं. क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना टाइसेट मैट्रिक्स किसके लिए यूज होता है? केवीएल. इज इट ओके? और टाइसेट मैट्रिक्स के अंदर पहले क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा मैट्रिक्स? कम ऑन. टाइसेट मैट्रिक्स के अंदर पहले क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा मैट्रिक्स? दूसरा मैट्रिक्स आता है. राइट? सेकंड में दूसरा मैट्रिक्स आता है, पहले यूनिट मैट्रिक्स आता है. इस चीज का ध्यान रखना. ये आप लोगों का हो गया टाइसेट मैट्रिक्स. ओके? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा. कॉपी कर लिया? ये जरूर याद रखना बेटा, ये
मैट्रिक्स जरूर याद रखना, क्लियर है? और टाइसेट मैट्रिक्स भूल जाना, क्लियर है? क्या लिखते हैं? केवीएल, और पहले क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, बस यही पूछता है। चलो आगे चलूं फिर मैं। अब लास्ट एक और मैट्रिक्स से ऐसा ही उसको खत्म कर दिया, ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो हेडिंग डालो, दूसरा मैट्रिक्स कट सेट मैट्रिक्स। क्या करना है? कट सेट मैट्रिक्स। ओके, वही क्वेश्चन दोबारा ले रहा हूं मैं, वही क्वेश्चन दोबारा ले रहा हूं। वही डायरेक्शन है, 5 6 7 8 1 2 3 एंड 4, ठीक है? सुनते जाना। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1, डेवलप ए ट्री, डेवलप ए ट्री in such manner that there is fundamental cuts and each fundamental cut consist one tree branch। अब मेरी बात सुनना, ये बताइएगा जब आप लोगों ने टाइसेट मैट्रिक्स पढ़ा था तब पहला स्टेप क्या था? वहां पर फंडामेंटल लूप है, यस और नो? और हर एक फंडामेंटल लूप के अंदर, हर एक फंडामेंटल लूप के अंदर क्या आना चाहिए? हर एक फंडामेंटल के अंदर एक लिंक आना चाहिए, ठीक है? यहां पर उल्टा कर देना है, यहां पर कट मारेंगे हम लोग। कट कैसे भी बता दूंगा। हर एक कट के अंदर क्या आना चाहिए? हर एक कट के अंदर क्या आना चाहिए? हर एक कट के अंदर क्या आना चाहिए? बोलो। एक ट्री की ब्रांच आनी चाहिए। और ट्री की ब्रांच का नाम क्या होता है? ट्विग। ट्री की ब्रांच का नाम क्या होता है? ट्विग। ट्विंग नहीं है मैडम, ट्विग, ट्विग। तो ये बताओ कितने कट मरेंगे यहां पर? कितने कट मारने पड़ेंगे मुझे? कितने कट मारने पड़ेंगे? बोलो। गुड, ट्विग के बराबर। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल कट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। n-1। बताओ कोई ट्री बताओ मुझे ताकि मैं कट मारूं फिर उसके। बताओ इसमें कितने कट मारेंगे? कितने कट मारेंगे? कितने कट मारेंगे इसमें? 4 कट। पहले इसको कॉपी कर लो, इस वाले को, इसको मत करना अभी, इसको कॉपी कर लो। कर लिया इसको कॉपी? क्वेश्चन को कॉपी कर लो बस। कर लिया ना बेटा कॉपी? ओके। आपने बोला सर मुझे 4 कट मारने हैं, ठीक है? पहले तो मुझे ट्री बताओ आपकी मर्जी का, कोई भी ट्री बताओ।
आपकी मर्जी का बताओ, बोलो। 4 5 1 2, 4 5 1 और 2। ठीक है मनीषा जी, ठीक है। 4 5 1 और 2। ठीक है, आपको कट मारने हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 कट होने चाहिए। बताओ, एक कट यहां मार दूं, सही है, चलेगा क्या? ये कट चलेगा? इसमें एक ही ट्री की ब्रांच है क्या? जल्दी बोलो। चलेगा, ये कट चलेगा। ये कट, ये वाला, ये भी चलेगा। यस और नो? ये वाला कट नहीं चलेगा। पता है ना क्यों नहीं चलेगा? 2 आ रही है इसमें। ये वाला नहीं, ये वाला ये चलेगा। और बताओ इसको कैसे यूज करोगे? इसको कर पाओगे ये यूज? पांचवे को, इसका कट हो गया, इसका कट हो गया, इसका कट हो गया, पांचवा कट कैसे मारोगे? ऐसे घुमाओगे? ऐसे ऐसे नहीं। तो पांचवे का कट आप लोग नहीं मार सकते, मतलब आपको दूसरा ट्री बताना पड़ेगा। तो मैं ले लूं फाइनल। पांच, 6, 7 और 8। देखिए इसको चेक कर ले एक बार। 1 2 3 और 4। चलेगा? चलेगा? दिस वन। पहले बताओ कितने कट होंगे? कितने कट होंगे? 4। ठीक है, चलेगा ना? ये चलेगा और ये चलेगा। हो गए 4 कट। ठीक है, अब ये बताओ वहां पर लूप लिया था, लूप की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग थी? लिंक के अकॉर्डिंग या ट्री की ब्रांच के अकॉर्डिंग? लिंक के अकॉर्डिंग, है ना? उल्टा बोलो, यहां पर कट की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? यहां पर कट की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? यहां पर कट की डायरेक्शन ट्री के ब्रांच के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है ट्विग। तो दूसरा, डायरेक्शन ऑफ कट, डायरेक्शन ऑफ कट will be according to twig, राइट? तो आंसर करो, इसकी डायरेक्शन इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी? इसकी डायरेक्शन इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी? कम ऑन, इसके अकॉर्डिंग करनी है।
इनकमिंग, इसकी इनकमिंग, इसकी इनकमिंग, इसकी इनकमिंग, यही होगी ऑल इनकमिंग। ये डायमेंशन ऑफ कट्स है। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, दिस वन, इसको कॉपी कर लो फटाफट से, इसको कॉपी कर लो। हो गया बेटा कॉपी? ये क्या है विनोद, विनोद क्या है? मनीषा क्या लिख रही हो? हो गया ना? डन? मैं है। अरे मैं की दुनिया से बाहर निकलो, ट्रेंड में है आजकल। अच्छा फेसबुक व्हाट्सएप मतलब चलाते होंगे तो ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट वन। सर आप विनोद को नहीं जानते कैसे? नहीं जानता मैडम, मैं फालतू की चीजें नहीं चलाता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी मैं इस वजह से चलाता हूँ ताकि बच्चों के डाउट आते हैं, अदरवाइज देयर इज नो यूज फॉर द व्हाट्सएप। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, राइट? बुक्स पढ़ने का मतलब ये नॉवेल्स वगैरह में पढ़ता हूँ, राइट? कौन सी? हु मूव्ड माई चीज? माई चीज अब्राहम लिंकन, राइट? Stay away from futile. The Secret, बहुत सारी है, मैं लिखने बैठूंगा तो कहना। फालतू की बुक्स नहीं है, सेंस वाली बुक्स है, कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा। डू द सीक्रेट, अच्छा हाँ द सीक्रेट बड़ी फेमस बुक है। द सीक्रेट बड़ी फेमस बुक है, वो तो पढ़ के कभी। विनोद, अबे कौन है ये? मारूंगा मैं फालतू की चीजें यहाँ पर क्लास में, वाहियात चीजें।
ओके नाउ डायरेक्शन ऑफ द टिक, ठीक है बेटा। इसको नंबर 5 दे रहा हूं, इसको नंबर 6 दे रहा हूं, इसको नंबर 7 दे रहा हूं, इसको नंबर 8 दे रहा हूं। क्या करना है? 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8। अब सुनो मेरी बात, अब देखिए इधर, इधर देखिए फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन वही करना है, सेम डायरेक्शन है आप लोगों की, तो +1 लिखना है। अपोजिट डायरेक्शन है तो -1 लिखना है। बताओ 5 नंबर के ऊपर कौन सेम डायरेक्शन है, कौन अपोजिट डायरेक्शन है? 5 सेम डायरेक्शन है, +1। 4 अपोजिट है, -1। 1 सेम डायरेक्शन में है, +1। 6 सेम डायरेक्शन में है, राइट। 2 सेम डायरेक्शन में है और 1 अपोजिट डायरेक्शन में है। 7 सेम डायरेक्शन में है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में है और 3 आप लोगों का सेम डायरेक्शन में है। 8 पर अगर मैं बात करूं तो 8 सेम डायरेक्शन में है और 4 भी सेम डायरेक्शन में है और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है। यस और नो? इज इट ओके? क्लियर है सभी के? अरे कैसे बनाया पता है ना? कर लिया कॉपी आप लोगों ने? ओके। अगेन मैट्रिक्स कैसे बनाया याद नहीं रखना है आपको, कॉपी कर लीजिए बेटा एक बार, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। किसी ने मुझे कोई टीचर वाला जोक भेजा था, याद नहीं है मेरे को, पता नहीं क्या था। I didn't remember. हाँ ऐसा ही कुछ था, लैपटॉप का था। ओके कॉपी कर लिया? हाँ इसमें पीछे है यूनिट मैट्रिक्स, हमें भी सुनाओ सर। बेटा याद नहीं है मेरे को, कोमल मेरे को सेंड कीजिएगा सर। जिसने भी मुझे सेंड किया था वो एक काम करना, ग्रुप में वापस से सेंड कर देना, सब सुन लेंगे, ठीक है? अच्छा मनीषा है क्या सर? वो था ऑनलाइन पढ़ाते हुए लैपटॉप तोड़ दिया। हाँ हाँ शायद ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। आई डिडंट रिमेम्बर। हाँ गुजर साहब आपने किया होगा इसका मतलब। ओके अब सुनो मेरी बात, जल्दी से बताओ बेटा। इसमें एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आप लोगों का कट सेट मैट्रिक्स है। ये कट सेट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें ये बताओ कट सेट मैट्रिक्स में जो यूनिट मैट्रिक्स है वो बाद में है या पहले है?
कट-सेट मैट्रिक्स जो है वो बाद में है या पहले है? बाद में है, तो यूनिट मैट्रिक्स बाद में है, राइट। और कोई पहले कोई वाई मैट्रिक्स है, वाई मतलब ये वाला मैट्रिक्स, समझ रहे हैं? वाई मैट्रिक्स का मतलब आप लोगों का ये वाला मैट्रिक्स, ओके, दैट इज योर वाई मैट्रिक्स, दैट इज योर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ओके, इसको यूनिट मैट्रिक्स। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? जो x है वो y को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं और नेगेटिव ले लूं तो आप लोगों का x आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब समझते ना आप लोग? इस वाले को मैं कर दूं रो को कॉलम, राइट, और कॉलम को रो कर दूं, तो आप लोगों का ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा बाद वाला, ठीक है? और इसको मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं, अरे समझ गए ना, तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। यस और नो? दूसरा मुझे ये बताओ, 5वें नंबर के नोड पर इनकमिंग करंट कौन सी है? 5वें नंबर के नोड पर इनकमिंग करंट कौन सी है? चेक कर लो, आपके पास में डायग्राम है ना, नंबर 4। और आउटगोइंग कौन सी है? नंबर 1 और नंबर 5 होगी। तो इनकमिंग को नेगेटिव ले लेता हूं, आउटगोइंग को गोइंग। तो 5वें नंबर के नोड के ऊपर केसीएल यही लगा है क्या बेटा? चेक करो 5वें नंबर के नोड के ऊपर केसीएल, यस और नो? यही लगा होगा, चेक कर लीजिए आप लोग। क्या आप लोग इसको देखकर भी केसीएल बोल सकते हैं? राइट? तो यहां पर ये वाला केसीएल के लिए यूज होता है, राइट? किसके लिए यूज होता है आप लोगों का? केसीएल के लिए। ओके, कॉपी कर लो फटाफट से। कट सेट मैट्रिक्स, ये तीनों चीज इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभार गेट के क्वेश्चन बनाओगे तो ये देख लोगे तो डर मत जाना, ये वाली चीज। ओके, चलिएगा। केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना यहां पर। ओके, अब मैं फटाफट से ग्राफ को एक बोर्ड के अंदर कवर करवा देता हूं। ग्राफ थ्योरी कंप्लीट हो गई बेटा, इतना सही था। ओके, अब सुनो फटाफट से, पूरा जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं बेटा आपके, ठीक है? अब सिलेबस समाप्ति की ओर बोलते ना कि जा रहा है, बट अभी ये छोटे छोटे टॉपिक एग्जाम में आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है? कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको? चलो अब सुनते जाना फटाफट से। क्या आप लोगों को रिड्यूस्ड मैट्रिक्स दे दे तो आप लोग ग्राफ बना सकते हो क्या? यस और नो? क्या आप लोगों को रिड्यूस्ड मैट्रिक्स दे दे तो ग्राफ बना सकते हो? राइट? डेफिनेटली आप लोग बना सकते हैं। पहला वही था हमारा। दूसरा ये बताओ, ग्राफ के थ्रू आप लोग करंट की वैल्यू बताओगे या केवल और केवल डायरेक्शंस बता सकते हो? कम ऑन, डायरेक्शन, वैल्यू नहीं बता सकते, ध्यान रखना। वैल्यू के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। वोल्टेज की पोलैरिटी बता सकते हो या वोल्टेज की वैल्यू बता सकते हो? वोल्टेज की पोलैरिटी बता सकते हो या वोल्टेज की वैल्यू बता सकते हो? पोलैरिटी, राइट? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? वैल्यू नहीं बता सकते आप लोग। ओके, ये बताओ ट्री की क्या कंडीशन होती है? ट्री के अंदर क्या होने चाहिए? सारे नोड होने चाहिए एंड
क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, राइट? क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। ओके, ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्री का फॉर्मूला कितना है? n⁻n-2, राइट? ये बताओ ट्री की ब्रांच का नाम क्या होता है? ट्विग या लिंक? ट्री की ब्रांच का नाम क्या होता है? ट्विग। और कितने ट्विग होते हैं सर्किट में? ट्विग का नंबर कितना होता है? n-1। ये बताओ कोट्री के अंदर आप लोगों का जो ट्री नहीं होता वो कोट्री बनाता है। ये बताओ कोट्री की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कोट्री की ब्रांच को क्या बोलते हैं? लिंक या फिर कॉर्ड? कितना नंबर होता है लिंक या कॉर्ड का? लिंक और कॉर्ड का कितना नंबर होता है? b-n-1, यही होता है। ओके, नाउ गिव मी द आंसर फटाफट से। नोड पेयर वोल्टेज कितने होते हैं? n×n-1/2। कितने होते हैं? n×n-1/2। उसके बाद में बताओ टाई सेट मैट्रिक्स में, कट सेट मैट्रिक्स में टाई सेट मैट्रिक्स किस लिए यूज होता है? KVL और ये KCL। एक क्वेश्चन और मैंने पढ़ाया तो आंसर करो। टाई सेट मैट्रिक्स में फंडामेंटल लूप कितने होते हैं? जितने टाई सेट मैट्रिक्स में फंडामेंटल लूप कितने होते हैं? जितने लिंक होते हैं। शाबाश। और कट सेट में कितने कट होंगे? कट सेट में कितने कट होंगे? जितने ट्विग होंगे, राइट? एग्री कर पा रहे हैं बेटा आप सभी लोग? चलिएगा, इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, राइट? अब आप लोगों का पहले तो 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क तो सारे ट्रांजिएंट के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है? हाँ, राकेश जी करेक्ट है। नोड पेयर वोल्टेज को आप लोगों को ब्रांच वोल्टेज ही बोलते हैं हम लोग। फॉर्मूला सेम ही रहता है। बोला था ना बेटा, V1 - V2 बोला था ब्रांच वोल्टेज। अरे नालायक मनीषा, वो कंट्रोल का टॉपिक है। 2 होमवर्क है। पहला है ट्रांजिएंट के क्वेश्चंस करने हैं सारे आप लोगों को, और दूसरा आप लोगों को बैटरीज वाले नोट्स जो हैं वो एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है? तो ये 2 काम आप लोगों को करने हैं। बैटरी वाले नोट्स धीरे धीरे पढ़ लीजिए, 2-3 दिन है आपके पास में, ठीक है? और एक मैंने होमवर्क 2 पोर्ट का दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। नेटवर्क को ना भूलें। हैव ए गुड डे। थैंक यू।